दोस्तों, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफर की जाती है। आपको अगर शॉपिंग करने जाते हो आप किसी मॉल में तो आपको फ्री कूपन्स दिए जाते हैं। आइसक्रीम पार्लर में जाते हो तो आपको फ्लेवर ऑफ द डे, फ्लेवर ऑफ द मंथ बोलकर एक छोटा सा आइसक्रीम कप फ्री दिया जाता है। या फिर हम कहीं आप होटल में जाते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक और कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं ऐसे। तो ये क्यों दी जाती है? उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? क्या कंपनी के पास कुछ ज़्यादा पैसा है, या फिर कंपनी कुछ सोशल वर्किंग करना चाहती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? एक साइकोलॉजी। उन्होंने एक आपकी साइकोलॉजी को स्टडी करके एक स्ट्रेटजीज बना रही थी। ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसका यूज़ करके बड़ी कंपनियां ग्रो करती है? और हमारा चैनल उन लोगों के लिए बना है जो छोटे व्यापारीज है और वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी बड़ी एमबीए की टर्म समझ में नहीं आती, या फिर उनके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो हम आसान भाषा में उनको एक उस टर्म को एक आसान भाषा में बना के उनको उनको हेल्प करना चाहते हो अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो आज की जो जो साइकोलॉजिकल टर्म्स और ये ली गई है, सर एक किताब से ली गई है, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, इस किताब से ली गई है। तो हम जानेंगे ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल टर्म्स है जिसे आप यूज़ करके आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड नागेश अंगे। वेलकम टू माय चैनल थिंक एंड ग्रो इंडिया। दोस्तों, अगर साइकोलॉजिकल टर्म्स देखा जाए तो सबसे पहले आती है रेसिप्रोकेशन, जो सदियों से चली आई है। अगर सिंपल भाषा में अगर बता दो, रेसिप्रोकेशन यानी देखो, हम उसी फ्रेंड को बर्थडे विश करते हैं जिसने हमें किया हो, मतलब लेन देन। अगर आपका कोई कंपनी, आपको सपोज आपका आपका कोई छोटा सा चाय का ठेला हो, या फिर कुछ छोटी सी दुकान हो, तो आप फ्री सैंपल्स ऑफर कर देना। मतलब मॉर्निंग 6 to 9 आपको एक छोटा सा फ्री कप मिलेगा चाय का यहाँ पर। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, रेसिप्रोकेशन मतलब एहसान कर रहे हैं, छोटा सा फ्री सैंपल देके। तो क्या करता है वो, उसको चुकाने के लिए फिर आपके पास चाय पीने के लिए आएगा, या फिर अपने दोस्तों को लेके आएगा आपके पास। तो अगर अब आप कोई बड़ी चीज़ बेचना चाहते हो तो उसके छोटे छोटे सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर देना उनके बीच में। तो जैसे ये फार्मेसी में बहुत यूज़ होती है टर्म। जैसे डॉक्टर के पास देखो, या मार्च जाते हैं, कुछ सैंपल्स ड्रॉप करके आते हैं, वही सैंपल्स डॉक्टर पेशेंट को देते हैं, फिर पेशेंट वो मेडिसिन परचेस करती है। तो ये होता है रेसिप्रोकेशन। आपको कुछ चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए, तो छोटा छोटा दे दो लोगों के बीच में, सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, कुछ देना। मतलब अगर कुछ आपको कुछ किसी को दोगे तो क्या होगा, उसके अंदर एक भावना चाहिए, अरे यार मुझे इसने फेवर किया है, अभी मुझे लौटाने पड़ेंगे। तो आप बड़े, आपका बिजनेस हो तो आप छोटी छोटी चीज़ें दे सकते हो। तो इससे आप एक बड़े कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हो। सेकंड टर्म आती है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, अगर अगर महाभारत में देखा जाए तो भीष्म पिता, जिन्होंने कमिटमेंट कर दी थी कि मैं इस गद्दी की रक्षा करूंगा, मतलब चाहे उस पर कोई भी बैठे, फिर दुर्योधन बैठे, कोई राक्षस बैठे, मैं उसकी सेवा करूंगा। तो उसने कमिटमेंट, अपनी कस्टमर से कमिटमेंट लेना। तो वो देखो, बस बहुत सारी अपन सोसाइटी में देखते हैं कि यार वो मुझे एप्पल पसंद है बहुत। अब लोग रहते कमिटेड रहते एप्पल, भले एप्पल का कोई सा भी कितना भी महंगा वर्जन आ जाए, कितना भले लोन लेना पड़े, ज़मीन गिरवी रखनी पड़े, वो लोग एप्पल को खरीदेंगे। तो ये टर्म को हम अगर आपके स्मॉल बिजनेस में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो जैसे कि आप आपका सपोज एक चाय का दुकान है, या फिर कोई भी एक शॉप है, कोई भी शॉप है, कपड़े की, कोई भी रहे। तो आप कस्टमर के मुंह से बुलवा लेना, अरे भाई मैं कपड़े अगर लेता हूँ तो छगन लाल की दुकान से ही लेता हूँ, या फिर मैं चाय पीता हूँ तो मगन लाल के ठेले पे ही चाय पीता हूँ बॉस। भाई मेरे को किधर पसंद नहीं, भले ही अगर उसका मन करे कहीं और जाने का चाय पीने का, तभी वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट कर दिया, लोगों को बता दिया कि मैं यही की चाय पीता हूँ। तो वो उस कमिटमेंट के लिए ना वो कुछ भी करेगा। तो ऐसा करेंगे आप, जो शहर के इन्फ्लुएंसर रहेंगे तो उनको आप अपने यहाँ पर दुकान में बुला के अब उनसे कमिटमेंट करवा सकते हैं, यार मैं कपड़े तो यहीं से लेता हूँ, या पर मैं चाय पीना हो तो मैं यहाँ मगन लाल के यहाँ ही जाता हूँ। तो आप ऐसे उनको फिर कमिटमेंट करके फिर आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक लोगों की, जैसे कि आप देखते हो ब्रांड यूज़ करते हैं, तो शाहरुख खान का जैसे लास्ट टाइम उसने इंटरव्यू में था, मैं अगर किराना खरीदना हो तो मैं बिग बिग बास्केट से ही लेता हूँ, मतलब इसको बोलते हैं कमिटमेंट। तो आपकी कस्टमर से कमिटमेंट करवा के लेना। थर्ड साइकोलॉजिकल टर्म होती है कि सोशल प्रूफ, यानी अगर आसान भाषा में देखा जाए तो भेड़ चाल बोलते हैं। तो जहाँ जिसके पास जनता है उसकी सुनता है। तो सबसे जहाँ पे अगर अब देखा, इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो हम उसी दुकान पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। किसी एक चाय का ठेला हो, या फिर किसी एक दुकान हो जहाँ पे बहुत भीड़ हो, हम वही जाके भले हम लोग वेटिंग करना पड़े, या फिर वेटिंग करके लेना पड़े, तभी भी हम उधर ही जाएंगे, क्योंकि क्या, वहाँ पे जनता है।
मतलब सब खरीद रहे होंगे, मतलब हम भी, मतलब अच्छा ही होगा प्रोडक्ट। ऐसा कि अगर देखा जाए तो हम कंपनीज कैसे इस्तेमाल करती है इसका सोशल प्रूफ का और रिव्यूज़। तो कई कई कंपनी कस्टमाइज भी रिव्यू डालती है, तो कस्टमर्स को फोर्स करती है कि रिव्यूज़ डालने के लिए 5% दो, 5 स्टार दो, 4 स्टार दो, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखो। क्योंकि एन एवरेज स्टडी अगर देखा जाए तो एवरेज पर्सन 10 से 12 कमेंट पढ़ता है, रिव्यूज़ पढ़ता है कोई प्रोडक्ट लेने से पहले, कोई महंगा प्रोडक्ट्स लेने से पहले। तो अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे नहीं हो तो कस्टमर ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप अगर कंपनी है तो आप लोगों से बुलवा सकते हो, यार यहाँ की चाय तो बहुत बढ़िया है, अरे यार यहाँ चाय तो बहुत बढ़िया देता है। भले उनके लिए फिर उसके लिए उनको फ्री सैंपल्स, फ्री चाय पिलानी क्यों ना पड़े, या फिर थोड़ा सा फिर कपड़े का कुछ डिस्काउंट्स क्यों ना देना पड़े उन लोगों के लिए। तो लोग जब आएंगे, कुछ एक इकट्ठा लोगों के लिए जो बात करते हैं, जो घूमते रहते हैं, तो उनको से बुलवा लेना कि यार यहाँ पे कपड़े तो बहुत होते हैं, 1 नंबर कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, सामान 1 नंबर मिलता है, चाह 1 नंबर मिलती है। तो ऐसा हम लोग, अगर आप ज़्यादा लोग आपके बारे में तारीफ करेंगे तो ऑब्वियसली आपका सेल्स और बढ़ जाएगा। तो हम ऐसे सोशल प्रूफ की यूज़ करते हैं, जिसके पास जनता है उसकी सब सुनता है। नेक्स्ट होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी यानी कि सलाह, बड़ों की सलाह मानना। देखो अगर बचपन में हमें सिखाया जाता है कि जो बड़े कहेंगे, जो बुजुर्ग कहते हैं वो शायद सही होगा, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस है वो कहेगा वो सही होगा। तो क्या होता है, इसका फ़ायदा कंपनी कैसे इस साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाती है। जैसे कि अगर कोई कोलगेट की, सपोज कोई टूथपेस्ट की ऐड रहेगी तो उसमें वो डेंटिस्ट दिखाएंगे, डॉक्टर्स दिखाएंगे, या फिर कोई हैंड वॉश वगैरह इसका ऐड रहेगा तो डॉक्टर्स दिखाएंगे साबुन के ऐड में। तो हम इजीली ट्रस्ट कर पाएंगे, अरे ये जो कह रहा है तो सही होगा। या फिर कोई न्यूट्रिशन की ऐड रहेगी तो उसमें स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे, जो फिटनेस एडवाइज़र रहेंगे, वो आपको कहेंगे कि आप ये मेरा सीक्रेट ये बूस्ट इज़ माई एनर्जी ऑफ सीक्रेट। तो इसी तरह कि हु इज़ योर अथॉरिटी पर्सन। आपकी, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस में देखा जाए कि जिसको, अगर आप क्लॉथ का आपका बिजनेस है तो आप फैशन डिज़ाइनर, ही इज़ द अथॉरिटी पर्सन। तो अगर कोई आप चाय और होटल का बिजनेस कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग शेफ जो होते हैं, जो वेल नोन, तो वो क्या अथॉरिटी पर्सन रहेंगे। तो आप उसको हायर करके एड कैंपेन्स करके आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी यानी किसी चीज़ की कमी। तो अब इसको, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, सबसे बढ़िया साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। तो अब इसको आप पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो और बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे पर्सनल लाइफ में इसमें पॉलिटिशियन बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। जैसे किसी प्रोग्राम में जाना हो तो जानबूझकर वो लेट जाएंगे और जल्दी निकल जाएंगे बिना खाने बिना। तो इससे क्या होता है कि एक ऑडियंस के माइंड में परसेप्शन होता है, यार ये बहुत बिजी आदमी है। तो आपको बिजनेस में आपको इसको देखते हो, आप ऐड देखते हो टीवी पे, नैपतॉल का वगैरह कुछ, ये ऑफर सिर्फ 1 घंटे के लिए, ये ऑफर सिर्फ 2 घंटे के लिए। तो एक बैकअप द माइंड के होता है, अरे यार मैं ये ऑफर छूट ना चाहे हाथ से, तो फटक से खरीद लेता है आदमी, तो इसकी उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो आप एक छोटे व्यापारी हो, तो आपका कोई दुकान हो तो आप आवर्स रखते हैं। तो यार सपोज चाय का दुकान हो तो आप सकते हैं सुबह 6 से 9 तक एक राजवाड़ी चाय मिलेगी, उसके बाद 9 के बाद बंद। तो वो कोई आदमी 9:05 को भी पहुंच जाएगा आपके पास, तो उसको लोग गिल्ट फील हो गया, अरे यार मिस हो गया। तो फिर नेक्स्ट डे 8:30 को, 8:45 को आपके पास आ जाएगा। तो ये आपको और उसके हैबिट बन जाएगी। तो ऐसे आप कोई स्कीम निकाल कर, स्केर्सिटी मतलब ये स्पेशल चाय और स्पेशल कपड़ा या स्पेशल कुछ भी आपका मटेरियल लेगा तो ये इसी टाइम में मिलेगा, यही डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसा स्केर्सिटी कर सकते हो, उसकी कमतरता। इसलिए तो एंटीक चीज़ों की प्राइस ज़्यादा रहती है। मतलब कोई एक चीज़ है, इसके लिए कोई एक बॉटल है और उसको खरीदार 10 मिल आ जाए तो वो उसकी बोली लग जाती है। तो ये स्केर्सिटी प्रिंसिपल होता है। अगर आप और प्रिंसिपल सीखना चाहते हैं साइकोलॉजिकल, डेफिनेटली मैं ये बुक आपको रिकमेंड करूँगा, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, रॉबर्ट क्लेडानी। वो बहुत अच्छे ऑथर है। इसकी हिंदी वर्जन और मराठी वर्जन और इंग्लिश वर्जन, तीनों वर्जन में आपको इसकी लिंक एट द वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आप डेफिनेटली पढ़िए। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली मुझे बात कर सकते हैं कमेंट थ्रू। और जो दोस्त है आपके, जो आप चाहते हैं कि ये भी मेरा दोस्त ग्रो करे और उसका बिज़नेस ग्रो करे, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से शायद ये वीडियो उसको हेल्प करे उसका बिज़नेस बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड पेशेंस।